बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्लाइंड 75 सीरीज़। ये सेकंड वीडियो है ब्लाइंड 75 सीरीज़ की। इसमें हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एरे का, जो कि है बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। चलिए इस पर चलते हैं और शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। क्या कह रहा है ये कह रहा है यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in future to sell the stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, then we have to return ज़ीरो। तो क्या क्या समझे हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझे कि हमें एक एरे मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से 715 364 715 364, ये कुछ इस तरीके का एरे मिलेगा हमें। ये क्या है, ये स्टॉक के प्राइसेस हैं अलग अलग दिन पे। पहले दिन पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, एंड सो ऑन। हमें करना क्या है, हमें कोई भी 2 दिन चूज़ करने हैं इस तरीके से। एक हम चूज़ करेंगे बाइंग डे, और ऐसे ही एक चूज़ करेंगे दूसरा दिन जो होगा सेलिंग डे। यही कह रहा है प्रॉब्लम में, कह रहा है कि प्राइस है और हमें प्रॉफिट कमाना है। एक दिन खरीदेंगे और फ्यूचर में इसको बेचेंगे। मतलब बाइंग वाला डे पहले ही आएगा हमेशा सेलिंग डे से। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले सेल कर दिया बाद में बाई कर लिया। तो ये बात ध्यान रखनी है, बाइंग डे पहले ही आएगा। ऐसे इस तरीके से हम कोई भी 2 दिन इसमें चूज़ कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, एक बात ध्यान देनी है कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्रूट फोर्स से, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ब्रूट फोर्स से इसको कैसे कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स से मुझे एक तरीका समझ में आ रहा है कि क्या करें अगर हम एक लूप चलाएं जो कि हमें एक एक करके वैल्यूज़ देगी। ऑलराइट, फिर जो नेक्स्ट लूप होगी, नेक्स्टेड लूप उसके अंदर होगी, वो हमें नेक्स्ट एलिमेंट से देगी एक करके। तो अगर जो आउटर लूप है वो हमें बता रहा है कि मान लीजिए आउटर लूप ने हमें 7 दिया, तो मतलब हमने एक स्टॉक 7 को बाई कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 पर बेच के देखेंगे, 5 पर बेच के देखेंगे, 3 पर बेच के देखेंगे, 6 पर और 4 पर, सब पर बेच कर देखेंगे। 7 के बाद ही हैं सब, तो सब। और जो नेक्स्टेड लीप होगी वो अंदर से नेक्स्ट एलिमेंट हमें देगी, नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू करके एक एलिमेंट देगी एंड तक। सब पर बेच के देखेंगे हम, जो भी प्रॉफिट होगा उसे मैक्सिमाइज करते जाएंगे। इसी तरीके से ये हो गई हमारी अंदर वाली लूप की पूरा ख़त्म हो जाएगी चलने के बाद। फिर हम आएंगे ऊपर, और फिर हमारी ऊपर वाली लूप जो है, आउटर लूप है, वो भी आगे बढ़ेगी साथ में, और वो देगी नेक्स्ट एलिमेंट। ये दे दिया। अब इसका मतलब ये है, जब हमें वो आउटर लूप हमें एलिमेंट 1 दे रहा है, तो मतलब हमने 1 पर उसे ख़रीद लिया है स्टॉक को। अब हम चाहते हैं कि हर दिन उसको बेच के देखें, इस दिन भी देखें, इस दिन भी देखें, इस दिन भी देखें, इस दिन भी देखें, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम मैक्सिमम प्रॉफिट को नोट कर लेंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है कि एक दिन हमने ख़रीद लिया, उसके आगे जितने भी दिन हैं सब दिन बेच कर देखेंगे। जिस दिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसी दिन उसको बेच डालेंगे। और ये काफ़ी सिंपल है, और इसको सीधे कोड कर देते हैं हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ब्रूट फोर्स तरीका। और फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इसको कोड कर देते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, लूप चलाएंगे कहाँ तक, जितना हमारे पास लेंथ है एरे की। तो लेंथ निकाल लेते हैं प्राइसेस डॉट साइज करके। हमारे पास लेंथ आ चुकी है, तो हम फॉर लूप लगा देंगे जो कि चलेगी लेंथ तक, आई लेस देन लेंथ, और एक एक करके आई को बढ़ाएंगे। ये हो गई हमारी आउटर लूप। आउटर लूप हमें क्या देने वाली है, बाइंग प्राइस, ये दे देगी हमें आउटर लूप। फिर जो हम अंदर इनर लूप लगाने वाले हैं वो एक करके क्या देगी हमें, सेलिंग प्राइस। हम बाइंग प्राइस से माइनस करके देख लेंगे सेलिंग प्राइस, या फिर सेलिंग प्राइस से माइनस करके देख लेंगे बाइंग प्राइस कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। ईच डे पर कैलकुलेट करेंगे। ये देगी अंदर वाली लूप में सेलिंग प्राइस देगी। इसको भी हम शुरू करेंगे i+1 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे से बेचना शुरू करना है। जिस दिन ख़रीदा है उसी दिन नहीं बेचेंगे, हम नेक्स्ट डे से करेंगे। इसमें यहाँ पर लिखा भी है
चूजिंग अ डिफरेंट डे, सेम डे नहीं बेच सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर करा i+1। और आप ये भी कह सकते हैं कि जीरो से शुरू क्यों नहीं करा है। जीरो से शुरू इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें फ्यूचर में ही बेचना है। यहाँ पर लिखा है देखिए, फ्यूचर, डिफरेंट डे इन फ्यूचर, इसलिए हम आगे से शुरुआत कर रहे हैं। आई दिन पे ख़रीदा है, आइथ डे पे हमने ख़रीदा है, तो जेथ डे पे बेच रहे हैं, तो जेथ डे को बड़ा होना चाहिए आई से, इसलिए हमने जे को कर दिया i+1 से शुरुआत इसकी। और जाएगा कहाँ तक, जितनी भी लेंथ है वहाँ तक जाएगा, J++ कर देंगे। और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर, जो कि प्रॉफिट होगा हमारा। इसको हमने शुरुआत में जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है, प्रॉफिट हमारा शुरुआत में ज़ीरो है। अब इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे, आंसर जो हो वो मैक्सिमम हो आंसर का, और जो भी वैल्यू आए सेलिंग प्राइस से माइनस करने पर बाइंग प्राइस, कुछ इस तरीके से प्राइसेस जे जो कि सेलिंग प्राइस है माइनस प्राइसेस आई जो कि बाइंग प्राइस है। तो जो भी प्रॉफिट आए, अगर कम आएगा तो आंसर में नहीं जाएगा, अगर ज़्यादा आएगा तभी तो जाएगा। ये चीज़ यही तो करता है मैक्स। अगर ये बड़ा होगा, शुरुआत में तो जीरो है आंसर, तो ये जीरो से कुछ भी बड़ा होगा चला जाएगा, फिर उससे वैल्यू अगर बड़ी मिली तो वो चली जाएगी, तो एट द एंड हमारे पास मैक्सिमम ही आएगा आंसर में। और लास्ट में इस आंसर को हम रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। कोड हमारा हो गया है, इसको चला कर देखते हैं। गिवन टेस्ट केसेस पास हो गए, इसको सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। हालांकि हम लोग कर रहे हैं ब्रूट फोर्स से, सारे टेस्ट केस पास नहीं हो कहो, क्योंकि ठीक ठाक है इनपुट साइज। और हाँ, क्या आया वर्डिक्ट, फिर से सबमिट करके देख लेते हैं। और हाँ, जैसे कि उम्मीद थी, टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है क्योंकि हमने ब्रूट फोर्स का यूज़ करा है। चलिए इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और इस टाइम लिमिट एक्सीड को हटाते हैं। किस तरीके से करेंगे, अब अगर हमें ऑप्टिमाइज़ करना है तो दो लूप लगाने से बचना पड़ेगा, क्योंकि दो लूप लगाते ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) हो जाती है। हमें O(n²) नहीं चाहिए, इसलिए इसको सिंगल लूप में करने का सोचते हैं। कैसे होगा सिंगल लूप में, यही वैल्यूज़ ले लेते हैं, 7 1 5 3 6 4, 7 1 5 3 6 4। तो ये होगा हमारे स्टॉक्स के प्राइसेस, स्टॉक का प्राइसेस अलग अलग दिन पर। अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम नोट कर लें कि कम प्राइस कब था, जब भी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं देखना है सारे को, तो चलते चलते हम देख लें कि इस पॉइंट तक तो मिनिमम प्राइस था 7, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मिनिमम प्राइस, यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी 1 है मिनिमम प्राइस। मतलब अभी तक हमें कौन सा मिनिमम प्राइस मिला है, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। तो हमने नोट कर लिया कि भाई यहाँ पर था मिनिमम प्राइस, उसके आगे हम क्या करेंगे, मिनिमम प्राइस तो है ही हमारे पास, हर पॉइंट पे एक मिनिमम प्राइस हम मेंटेन करके चलेंगे, और हर दिन के प्राइस से उस मिनिमम प्राइस को माइनस करेंगे, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें एक ही बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा गिवन एरे को। तो ये देखिए, इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी दिन हैं, उन सब के लिए मिनिमम वैल्यू 1 है, ऐसा ही तो है। तो हर डे से हम माइनस कर देंगे इस मिनिमम वैल्यू को, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है कि इस पर ख़रीदा, इस पर बेचा, फिर इस पर ख़रीदा, मिनिमम पे ही मिनिमम पे ख़रीदेंगे और हर प्राइस पर बेच कर देखेंगे। यहाँ पर हमने 7 पे ख़रीद लिया था, पर हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, अब 1 है प्राइस, तो हमने 1 पे ख़रीद लिया। फिर हमने 5 से माइनस करेंगे 1, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटा प्राइस 1 है अभी तक जो हमें मिला है, और 1 से छोटा मिला ही नहीं है, तो सब वैल्यूज़ को, सब सारे प्राइसेस को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जो भी आंसर आएगा, इसमें आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 3, और इस दिन बेचना नहीं है,
यहाँ 0 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 0 कर लेते हैं, बेचना है ही नहीं, 7 पे खरीद के 7 पे नहीं बेचना है। मान लो बेच भी देते हैं तो प्राइस हमारा 0 ही रहेगा, और कोई प्रॉफिट ना हो तो हमें 0 देना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 0 से। अब इनमें मैक्सिमम देख लेंगे जो कि वैल्यू 5 है। अब यही मैक्सिमम वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। अब हमें इस बार सिंगल बार ही ट्रेवर्स करना पड़ा। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो चुकी है O ऑफ n से। बस हमने चेंज क्या करा है कि हम मिनिमम वैल्यू को नोट कर लेते हैं। जब भी हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है या फिर जो हमारी करंट मिनिमम वैल्यू उससे भी कम मिलती है तो उसको हम नोट कर लेते हैं, और करंट मिनिमम वैल्यू से ही उसी को मान लेते हैं हम अपना बाइंग प्राइस, और उसी प्राइस को सारे डे के प्राइस से जो कि आगे मिलेंगे हमें सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, वही हमारा प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर देंगे। बस इतना ही करना है। चलिए इस तरह से भी कोड करके देख लेते हैं। और जब हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया है तो अब टाइम लिमिट एक्सीड नहीं आना चाहिए। चलिए इसको फिर से कोड कर देते हैं अपने नए तरीके से। इस बार फिर से लेंथ निकाल लेते हैं प्राइसेस डॉट साइज करके, और फिर से लूप लगा देते हैं। इस बार एक ही लूप लगाना है, लेंथ तक चलेगा i प्लस प्लस कुछ इस तरह। और जो मिनिमम प्राइस हमें नोट करना है उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं mn, और शुरुआत में ही उसको इंट मैक्स दे देते हैं। इससे पहले ही वैल्यू आ जाएगी पहले इटरेशन पे मिनिमम के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि एक आंसर और बना लेते हैं जो कि हम एट द एंड रिटर्न करेंगे, जिसमें हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा। यही लिख देते हैं इसका नाम आंसर का, मैक्स प्रॉफिट, जो कि इनिशियली है 0। तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या तो वो मैक्स प्रॉफिट ही होगा अगर वो बड़ा हुआ, नहीं तो आज के दिन पे बेचने पर जो आएगा वही होगा। एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 1 से चला दें और मिनिमम को हम प्राइसेस 1 कर दें। मान लो मैंने पहले दिन ही खरीद लिया है इसको, और कम से कम एक साइज़ तो आएगा ही। तो अगर हम ये असाइन कर देंगे पहली वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम एक वैल्यू तो हमेशा रहेगी इस वेक्टर में, कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है। ऐसा कर देते हैं। अब क्या हुआ है कि हमने इस प्राइस पे ख़रीद लिया है। अब हम अगले दिन से शुरू कर रहे हैं, तो इस पर अगले दिन वाले प्राइस पर बेच के देखेंगे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, और हो रहा है तो उसको मैक्स प्रॉफिट में रख लेंगे। इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। प्राइसेस आई, और बाइंग प्राइस क्या था हमारा, मिनिमम प्राइस mn। तो हमारा अगर ये बड़ा हुई वैल्यू तो आ जाएगा इसमें, और ऑब्वियसली बड़ी होगा क्योंकि मैक्स प्रॉफिट हमने 0 दिया है। तो अगर अगला दिन का प्राइस से ज़्यादा होगा तो ही 0 से बड़ा आएगा वैल्यू, तो ही मैक्स प्रॉफिट में आएगा। अगर अगले दिन का प्राइस कम हो चुका है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और मैक्स प्रॉफिट जिसमें 0 है उससे बड़ी तो है नहीं, इसलिए मैक्स प्रॉफिट अपडेट नहीं होगा। बस अब हम चेक कर लेंगे क्या आज का प्राइस जो कि है प्राइसेस आई, करंट प्राइस है, क्या वो छोटा है हमारे करंट मिनिमम प्राइस से। अगर ऐसा है तो मिनिमम को अपडेट कर दो आगे के लिए, आगे भी तो हम बेच के देखेंगे। और अब ख़रीदने वाला प्राइस हमारा ये हो जाएगा करंट प्राइस, प्राइसेस आई। इस तरह से बस हो गया है। इसके बाद एट द एंड फॉर लूप के बाद हमारे पास मैक्स प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा, जिसको हम रिटर्न कर सकते हैं। इस तरह से इसको अब रन करके देखते हैं। हाँ, पास हो रहे हैं टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। अब सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है, कोई टाइम लिमिट एक्सीड नहीं आ रहा है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कंसीडर कर सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट वीडियो में।